प्रिय दर्शकों, एक कौए ने बताया, आखिर कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण अपने ही पति को धोखा देती हैं? क्यों वो अपने पति से हर बात को छिपाती हैं? प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों कलयुग में पति पत्नी के बीच प्रेम खत्म होता जा रहा है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक वंदन और अभिनंदन। आज हम आपके लिए एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं। यह कथा प्राचीन काल के एक राजा और उसकी 7 रानियों की है, और इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य चंपा के पुष्प का है। इस फूल की उत्पत्ति और उसके पीछे छिपा दिव्य चमत्कार इस कहानी के मूल में है। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुनें ताकि इस अद्भुत रहस्य से आप भी आनंदित हो सकें। तो आइए हम इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय में सोनभद्र नगर में एक धर्मपरायण और दयालु राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत विशाल था और चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करता था। प्रजा भी अपने राजा के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा रखती थी। राज्य में हर कोई सुखी था, क्योंकि राजा हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था। परंतु इस अद्भुत जीवन में एक दुहक था जो राजा और उसकी रानियों को निरंतर पीड़ा देता था। राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। वह वर्षों से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहा था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए एक के बाद एक 6 विवाह किए, लेकिन किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिल सका। राजा के हृदय में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि उसने राज्य के सभी मंदिरों में नियमित पूजा पाठ करवाए। हर देवी देवता के चरणों में वह नतमस्तक होकर यज्ञ और हवन करवाता। उसने गरीबों में दान पुण्य भी खूब किया। साधु सन्यासियों और फकीरों की सेवा में भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी कोई आशीर्वाद राजा के भाग्य में फलित नहीं हो रहा था। समय के साथ राजा की निराशा और गहरी होने लगी, और उसकी उदासी का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। राजा के दुख से प्रजा भी अत्यंत चिंतित थी। प्रजा अपने राजा के लिए सच्चे मन से देवी देवताओं की आराधना करती और प्रार्थना करती थी कि राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हो जो उनका भावी शासक बने। लेकिन विधाता ने अब तक राजा की मनोकामना पूरी नहीं की थी। एक दिन अपने दुख से उबरने के लिए राजा ने वन में शिकार पर जाने का निश्चय किया। वह शिकार करते हुए एक सुंदर हिरण के पीछे भागते भागते घने जंगल में जा पहुंचा। हिरण का पीछा करते हुए वह अपने मार्ग से भटक गया और उस वन के अज्ञात रास्तों पर भटकने लगा। राजा बहुत थक चुका था और प्यास से व्याकुल हो गया था। तभी उसे दूर से झरने की खलखलाहट सुनाई दी। राजा ने सोचा, यह झरना मेरी प्यास बुझाएगा। वह तुरंत अपने घोड़े से उतरकर झरने की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अचानक उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया। आप कौन हैं? क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि मैं यहां स्नान कर रही हूं? राजा चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि एक दिव्य रूपवती कन्या झरने में स्नान कर रही थी। राजा ने लज्जा के मारे अपनी दृष्टि तुरंत दूसरी ओर फेर ली और विनम्र स्वर में क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें देवी, मुझे अत्यधिक प्यास लगी थी और मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा पानी पी लूं और यहां से चला जाऊं। मैं रास्ता भी भटक गया हूं। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस वन में अकेली कैसे हैं? रूपा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं पास के ही गांव उदयपुर की निवासी हूं। मैं प्रतिदिन इस झरने पर स्नान करने आती हूं, क्योंकि यह एकांत स्थान है और यहां कोई नहीं आता। मुझे आभास भी नहीं था कि कोई राजसी व्यक्ति मेरी तल्लीनता भंग करेगा। कृपया आप मेरी ओर पीट कर पानी पिएं और थोड़ा यहां प्रतीक्षा करें। मैं शीघ्र ही तैयार होकर आपको मार्ग दिखा दूंगी। राजा ने उसकी बात मानकर झरने से पानी पिया और कुछ दूरी पर एक छायादार वृक्ष के नीचे पीठ करके खड़ा हो गया।
उधर रूपा ने जल्दी जल्दी स्नान कर लिया और कपड़े बदलकर राजा के पास पहुंची। राजन, उसने कोमलता से कहा, यदि और पानी पीना चाहें तो कृपया संकोच न करें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तृप्त हो गया हूं। अब तुम अपना परिचय दो और मुझे यह भी बताओ कि क्या कोई भोजन मिल सकता है। मैं बहुत भूखा हूं। रूपा ने कहा, राजन, मैंने कुछ फल अपने घर ले जाने के लिए तोड़े हैं। यदि आप चाहें तो वे फल ग्रहण कर सकते हैं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए रूपा ने अपनी टोकरी से फल निकाले, झरने के जल से धोए और राजा को अर्पित किए। राजा ने रूपा की सरलता और निस्वार्थ भाव को निहारते हुए एक फल उठाया और पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ खाओगी? रूपा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, पहले आप खाइए। राजा फल खाने लगा, परंतु उसका मन रूपा की निश्चलता और सौम्यता पर स्थिर था। वह मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखता रहा और पूछ बैठा, हे बालिका, अभी तक तुमने अपने बारे में अधिक नहीं बताया। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जानना चाहता हूं। रूपा ने सरलता से उत्तर दिया, राजन, मेरा नाम रूपा है। मैं उदयपुर गांव की निवासी हूं। हमारे परिवार में मेरी मां और मैं ही हैं। हम जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचकर जीवन यापन करते हैं। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर हम अनाज और सब्जियां उगाते हैं ताकि घर का खर्च चल सके। फिर रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप भी बताइए, आप कौन हैं? राजा क्षण भर के लिए विचार में डूब गया। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे बालिका, मैं एक साधारण यात्री हूं। मेरा परिचय जानने की तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं अगली बार करूंगा, जब हम पुनः मिलेंगे। रूपा ने विनम्रता से कहा, ठीक है राजन, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। अब मैं आपको सही मार्ग दिखाती हूं। राजा ने चलते चलते रूपा से पूछा, रूपा, यदि मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहूं तो कहां मिल सकता हूं? रूपा हंसते हुए बोली, राजन, मैं प्रतिदिन इसी समय यहां आती हूं। आप चाहें तो यहां मुझसे मिल सकते हैं या फिर हमारे गांव में भी कभी पधार सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रूपा, अब मैं विदा लेता हूं। राजा अपनी राजधानी लौट आया, परंतु उसका मन रूपा के सरल और दिव्य रूप में उलझ कर रह गया। उसके मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि 6 रानियों के होते हुए भी वह रूपा की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। उसकी आत्मा भीतर से अशांत हो गई। वह दिन रात रूपा से मिलने की इच्छा में व्याकुल रहने लगा। एक दिन राजा ने अपने मन की बेचैनी अपने प्रमुख मंत्री के समक्ष प्रकट की। उसने कहा, मंत्री जी, मैंने जंगल में एक साधारण कन्या से भेंट की, परंतु मेरा मन उसके प्रति आकर्षित होता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे हृदय में यह भावना क्यों उत्पन्न हो रही है। मंत्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, हो सकता है कि विधाता ने उसी कन्या को आपके जीवन का अभिन्न अंग बनाया हो। संभव है कि उसी से आपके राज्य को वह उत्तराधिकारी प्राप्त हो जिसकी आपको प्रतीक्षा है। यदि आपका हृदय उसके प्रति सचमुच आकर्षित है तो आपको उससे विवाह कर लेना चाहिए। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी। उसने निश्चय किया कि वह रूपा से दोबारा मिलेगा और उससे अपने मन की बात कहेगा। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ रूपा से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों काफी देर तक चलते रहे और अंततः झरने के पास पहुंच गए। राजा ने प्रेम पूर्वक रूपा को पुकारा, परंतु झरने के तट पर रूपा दिखाई नहीं दी। कई बार पुकारने के बाद भी जब रूपा ने उत्तर नहीं दिया तो राजा व्याकुल हो उठा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, रूपा ने कहा था कि वह प्रतिदिन यहां आती है, परंतु आज वह दिखाई नहीं दे रही। मुझे आश्चर्य है, कहीं वह यहां आई और वापस तो नहीं चली गई? मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम उसके गांव चलें? वहां जाकर हम उससे मिल सकते हैं और यदि वह न मिले तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। राजा ने सहमति व्यक्त की, हां मंत्री जी, यही उचित होगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। राजा ने मन में रूपा के गांव जाने का संकल्प लिया। मंत्री संग दोनों उस गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे और रूपा का नाम लेकर उसका घर पूछा तो गांव के लोग भी प्रेम पूर्वक उनका साथ देने लगे और उन्हें मार्ग दिखाने लगे।
राजा ने रूपा के घर पहुंचकर देखा कि बाहर कोई नहीं था। रूपा, जो अपने छोटे से घर में ध्यानमग्न बैठी थी, राजमहल से आए इस अतिथि की उपस्थिति से अनजान थी। राजा ने प्रेम और करुणा से आवाज लगाई, रूपा, तुम कहां हो? बाहर आओ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। क्या आज तुम फल लेने नहीं गई? राजा की कोमल पुकार सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। राजा ने चिंतित होकर पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? गांव के लोगों ने बताया, महाराज, इसकी माता ही इसकी एकमात्र सहारा थी और अब वह भी सर्प के काटने से स्वर्ग से धार गई। यह अब पूरी तरह अकेली रह गई है। रूपा की दुर्दशा देखकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। मंत्री ने राजा का परिचय दिया, जिसे सुनकर गांव में उल्लास फैल गया। सभी ने मिलकर राजा का आदर सत्कार किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप सभी को कोई आपत्ति है? मुखिया ने प्रसन्नता से कहा, राजन, आप हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। हमारी बेटी अब राजरानी बनेगी। हमारे भाग्य खुल गए। यह गांव अब आपकी ससुराल होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? गांव वालों ने शीघ्रता से विवाह की तैयारी कर दी और पवित्र मंत्रोच्चार के बीच राजा ने रूपा के साथ विवाह कर लिया। राजा ने रूपा को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। यह नया नाम उसके जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रतीक था। विवाह के उपरांत राजा और नई रानी राजलक्ष्मी घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। मंत्री भी अपने घोड़े पर पीछे पीछे चलने लगे। गांव वालों ने नम आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। सभी जंगल के रास्ते होते हुए राजमहल पहुंचे। जब राजलक्ष्मी महल में पहुंची तो राजा की अन्य रानियों ने उसे देखकर मन ही मन ईर्ष्या से भर गईं। हालांकि उन्होंने ऊपर से प्रसन्नता का दिखावा करते हुए उसका स्वागत किया। राजलक्ष्मी सरल हृदय की ओर निष्पाप थी। वह यह समझ नहीं पाई कि उसकी सौतनों के हृदय में उसके प्रति द्वेष पनप रहा था। वह उन्हें बड़ी बहनों का सम्मान देने का प्रयास करती, लेकिन उनके मन की ईर्ष्या को वह पहचान नहीं पाई। समय बीतता गया, परंतु राजा और राजलक्ष्मी को कोई संतान न हुई। एक दिन राज्य के पास से एक प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। जब मंत्री ने यह समाचार सुना तो उसने राजा से कहा, महाराज, ये सन्यासी महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष हैं। क्यों न उन्हें राजमहल में बुलाकर आपके कष्टों का समाधान पूछा जाए। राजा ने मंत्री की बात का अनुमोदन किया और सन्यासी को आदरपूर्वक राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने सन्यासी महात्मा का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी दरबार में बुला लिया ताकि महात्मा कोई मार्गदर्शन दे सकें। सन्यासी ने धैर्यपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, मुझे कुछ समय इस महल में रुकने की अनुमति दें। मैं इस समस्या का समाधान खोजूंगा। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी महाराज के निवास का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से कहा, महात्मा जी का पूर्ण आदर सत्कार होना चाहिए। उनके प्रति सम्मान में कोई कमी ना हो। परंतु बड़ी 6 रानियों का मन महात्मा जी के साधारण और फटे पुराने वस्त्र देखकर विचलित हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसे ये महात्मा ऐसे वस्त्र पहनकर राजमहल में आ सकते हैं, और किसी न किसी बहाने से उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी रानी राजलक्ष्मी, जो सरल हृदय और विनम्र स्वभाव की थी, महात्मा जी का हृदय से आदर करती रही। जंगल में पली बढ़ी होने के कारण उसमें कोई अहंकार नहीं था कि वह अब एक महारानी है। उसने मन, वचन और कर्म से महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जी महल से विदा होने लगे। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और अंत में छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया। महात्मा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरा हृदय से ध्यान रखा है। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। महात्मा जी के वचनों को सुनकर राजा और राजलक्ष्मी का हृदय आनंद से भर गया। महात्मा का आशीर्वाद लेकर वे विदा हो गए और सचमुच कुछ ही समय बाद राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब उसने राजा को यह शुभ समाचार सुनाया तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।
अब राजा ने रानी की विशेष देखभाल का प्रबंध किया। उन्होंने पूरे महल को यह आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा को तुरंत पूरा किया जाए। राजा ने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन रानी को धर्म और प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न रहे। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर जगह उल्लास का वातावरण बन गया। सभी ने इस बात पर खुशी मनाई कि राज्य को जल्द ही एक वारिस मिलने वाला है। परंतु बड़ी 6 रानियां इस समाचार से अत्यधिक ईर्ष्या से भर गईं। वे आपस में विचार करने लगीं, अब तो छोटी रानी राजा की सबसे प्रिय है। बच्चा होने के बाद वह पूरी तरह से पटरानी बन जाएगी और तब हम सबका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वह हमें दासी से भी बदतर समझेगी। ईर्ष्या की आग में जलती रानियों ने राजलक्ष्मी को परेशान करने की योजना बनानी शुरू की। वे उसे गलत सलाह देने लगीं और ऐसे कार्य करवाने का प्रयास करतीं जिससे उसके गर्भ को क्षति पहुंचे। लेकिन उनकी हर साजिश विफल हो जाती। कभी कुलगुरु मार्ग में आ जाते, कभी दासियां और कभी स्वयं राजा ही उनके षड्यंत्रों को रोक देते। समय बीतता गया और रानी की प्रसव तिथि निकट आ गई। उसी समय राज्य की सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। सेनापति के असफल होने पर राजा को स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानी को निर्देश दिया, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, राजलक्ष्मी की देखभाल तुम पर है। कोई भी कष्ट उसे न पहुंचे। राजा के जाते ही बड़ी रानियों ने इसे सुनहरा अवसर समझा। वे अब भी राजलक्ष्मी को गलत सलाह देती और उसे ऐसा काम करने के लिए कहती जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। हालांकि कुलगुरु प्रतिदिन आते, रानी को धैर्य बंधाते और बच्चे के जन्म से संबंधित सावधानियों की जानकारी देते, परंतु राजलक्ष्मी असमंजस में थी। वह सोचती, कुलगुरु तो पुरुष हैं, वे क्या जाने महिलाओं के विषय में। बड़ी रानियों का अनुभव अधिक है, इसलिए उनकी बात सही होगी। इस भ्रम में राजलक्ष्मी आंखें मूंद कर बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। वह व्याकुल होकर बड़ी रानी से बोली, दीदी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया कुछ उपाय करें, समय पूरा हो गया है। बड़ी रानियां भीतर से ईर्ष्या की आग में जल रही थीं। वे सोचने लगीं, आज से ही इसे इतना ध्यान मिल रहा है तो बच्चे के जन्म के बाद न जाने कितना अधिक सम्मान मिलेगा। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बड़ी रानी ईर्ष्या और द्वेष से भीतर ही भीतर छटपटा रही थी। लेकिन जब उसने छोटी रानी राजलक्ष्मी को सहायता के लिए पुकारते देखा तो उसके मन में नापाक षड्यंत्र जन्म लेने लगे। वह मीठे शब्दों में कहने लगी, राजलक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दाई को बुलाकर लाती हूं। तब तक तुम सामने की कोठरी में सिर झुकाकर खड़ी हो जाओ, इससे प्रसव सरलता से होगा। भोली और निश्चल राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी के कहे शब्दों पर विश्वास कर लिया और कोठरी में सिर डालने का प्रयास करने लगी, परंतु कोठरी ऊंची थी और उसका सिर अंदर नहीं जा सका। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने कभी किसी का प्रसव होते नहीं देखा। बड़ी बहनों ने जो कहा वह सही ही होगा। तभी उसकी दृष्टि पास रखे पानी के घड़े पर पड़ी। वह विचार करने लगी, यह भी तो मिट्टी का है, शायद इसमें सिर रखने से ही प्रसव संभव होगा। उसने घड़े का पानी बाहर फेंक दिया और सिर घड़े में डालने का प्रयास किया, लेकिन उसका सिर उसमें भी नहीं जा सका। थकान और पीड़ा से व्याकुल राजलक्ष्मी ने घड़े के ऊपर सिर रख दिया और बैठकर भगवान से करुणा की प्रार्थना करने लगी। वह असहनीय पीड़ा में ईश्वर को पुकारती रही, लेकिन वहां उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। दूसरी ओर बड़ी रानी ने दाई को ढेर सारे स्वर्ण और रजत सिक्के देकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उन्होंने दाई से कहा, राजलक्ष्मी की प्रसव कक्ष के बाहर पहरा दो, ध्यान रखना कोई भीतर न आए। परमात्मा की कृपा से रानी राजलक्ष्मी ने एक एक कर 7 सुंदर संतानों को जन्म दिया, 6 पुत्र और 1 पुत्री। लेकिन अत्यधिक पीड़ा के कारण वह बेहोश होकर घड़े के पास गिर पड़ी। यह देखकर दाई ने दौड़कर बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी और उसकी सहेलियों ने यह दृश्य देखकर हैरानी से कहा, इतने स्वस्थ और सुंदर बच्चे, यह तो हमारी योजना के लिए बड़ा संकट है। उन्होंने दाई से कहा, जल्दी जाओ, कुछ ईंट और पत्थर ले आओ।
दाई तुरंत ईंट और पत्थर लेकर आ गई। बड़ी रानी ने उसे आदेश दिया, इन बच्चों को जंगल में ले जाकर मार डालो और धरती में दबा दो। हमने जो तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। दाई उन मासूम बच्चों को लेकर जंगल चली गई। सभी रानियों ने मिलकर कमरे से प्रसव के सारे निशान मिटा दिए और बच्चों की जगह ईंट और पत्थर रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहीं छोड़ दिए ताकि किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद दाई वापस लौटी और बड़ी रानी से कहा, महारानी, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया है। सभी बच्चे अब धरती में दबा दिए गए हैं। यह सुनकर सभी रानियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्होंने दाई को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के देकर विदा कर दिया। इसके बाद वे सभी रानियां राजलक्ष्मी के पास गईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाईं। कमजोर और थकी हुई राजलक्ष्मी ने जागते ही करुण स्वर में पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या हुआ है? मुझे लड़का हुआ या लड़की? बड़ी रानियों ने ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए निर्दयता से कहा, यही देखो, तुम्हारे प्रसव से यही ईंट और पत्थर निकले हैं। राजलक्ष्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह कैसे संभव है? वह करुण स्वर में कहने लगी, ईंट और पत्थर कैसे जन्म ले सकते हैं? मैंने बच्चों को ही जन्म दिया होगा। बड़ी रानियां व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, तो क्या हमने उन्हें कहीं छुपा लिया है? यही तो तुम्हारी संतान है, ईंट और पत्थर। अब इन्हें ही संभालो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया और अब वे राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। छोटी रानी राजलक्ष्मी अत्यंत विस्मित और चिंतित थीं। वह समझ नहीं पा रही थीं कि यह कैसी विचित्र लीला घटित हो रही है। शीघ्र ही महल की अन्य रानियों ने यह बात फैला दी कि राजलक्ष्मी ने संतान के स्थान पर ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय पश्चात राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर नगर लौट आए। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गईं, परंतु प्रजा और महल के लोगों के चेहरों पर वह आनंद और उत्साह नहीं था जिसकी राजा ने कल्पना की थी। इस उदासी को देखकर राजा आश्चर्यचकित हुए। राजमहल में प्रवेश करते ही पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, जबकि अन्य रानियां अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। यह देखकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने राजलक्ष्मी से प्रेम पूर्वक पूछा, राजलक्ष्मी, तुम्हारा मुखमंडल क्यों म्लान है? क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें कष्ट दिया है? राजलक्ष्मी कुछ कह पाती उससे पहले ही पटरानी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, महाराज, यह कैसे प्रसन्न रहेंगी? इनका छल जो अब सबके सामने आ चुका है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, स्पष्ट कहो पटरानी, कौन सा भेद खुला है? पटरानी ने झूठे दुख और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज, हमें धोखे में रखा गया। राजलक्ष्मी गर्भवती होने का नाटक करती रहीं। हमने सोचा था कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा और हमें भी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु प्रसव के समय इनके गर्भ से संतान के स्थान पर ईंट और पत्थर निकले हैं। आप स्वयं जाकर उनके कक्ष में देख सकते हैं। राजा को यह सुनकर अत्यंत विषाद और आश्चर्य हुआ। यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, मानव गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्या यह कोई माया है? राजा पटरानी और अन्य रानियों के साथ राजलक्ष्मी के कक्ष में गए। वहां ईंट और पत्थरों के टुकड़े रखे हुए थे। राजा ने उन्हें देखा और हतप्रभ रह गए। उनका हृदय आक्रोश और पीड़ा से भर गया। हे प्रभु, यह कैसा अनर्थ हुआ है? उन्होंने मन में विचार किया। बड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमने भी तो यही सोचा था कि राजलक्ष्मी ने हमें गर्भवती होने का भ्रम दिया था। अब यह सत्य उजागर हो गया है। राजा को भी पटरानी की बातें सच प्रतीत होने लगीं। उन्हें लगा कि राजलक्ष्मी ने सभी को धोखे में रखा और उनके प्रेम और विश्वास का उपहास किया। राजा क्रोध से भरे हुए रानी राजलक्ष्मी की ओर मुड़े और कठोर स्वर में बोले, राजलक्ष्मी, तुमने ऐसा बड़ा छल कैसे किया? हमें धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि तुम सत्य बता देती और यह विधि का विधान मान लेते कि हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो हम संतोष कर लेते। लेकिन तुमने हमारी सबसे बड़ी आशा पर प्रहार किया, उस पर पानी फेर दिया। हमने तुम्हें प्रेम,
सम्मान और विश्वास से रानी का स्थान दिया, लेकिन तुमने इसे धोखा देने का माध्यम बना दिया। राजा की आंखों में क्रोध के साथ दुहक की लहरें उठ रही थीं। आज से तुम इस महल की रानी नहीं, केवल एक दासी हो। ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि तुरंत मेरे सामने से न गई तो क्रोध में न जाने मैं क्या कर बैठूं। राजा के कठोर वचनों को सुनकर राजलक्ष्मी का हृदय टूट गया। उसने भगवान का स्मरण करते हुए मन में कहा, हे प्रभु, यह आपकी ही लीला है, मैं इसे भी स्वीकार करती हूं, मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए। वह शांत मन से वहां से चली गई और एक कोने में बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से ईश्वर की शरण में प्रार्थना करने लगी। इस घटना के बाद महल में उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगीं। उसे दासियों से भी अधिक काम सौंप दिया गया और महल की सफाई में लगा दिया गया। राजलक्ष्मी ने अपने हृदय में केवल प्रभु का नाम संजोए रखा और सब कुछ सहन करती रही। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, मेरी परीक्षा की इस घड़ी में मेरी रक्षा कीजिए। वह प्रतिदिन प्रार्थना करती। दिन पर दिन उसके दुख बढ़ते गए, लेकिन वह भगवान की लीला को स्वीकार करती रही। कभी कभी उसके मन में विचार आता कि वह महल छोड़कर अपने गांव लौट जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या फिर से आरंभ कर दे, परंतु वह यह सोचकर रुक जाती कि गांव के लोग उसके रानी बनने पर कितने प्रसन्न हुए थे। वह मन ही मन कहती, अब मैं किस मुख से वहां जाऊं, कैसे अपनी व्यथा सुनाऊं। समय बीतता गया और वह ईश्वर में अपनी आस्था और प्रार्थना को बनाए रखकर अपनी कठिनाइयों का सामना करती रही। एक दिन राजा दरबार में बैठे राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, तभी एक दरबारी ने सूचना दी, महाराज, मनसुखा गांव के प्रधान आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रधान को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। प्रधान ने आदर पूर्वक झुककर राजा का अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। राजा ने पूछा, ग्राम प्रधान जी, कहिए क्या समस्या है। प्रधान ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपके शासन में कोई भी समस्या नहीं है, पूरा राज्य प्रसन्न है, परंतु मैं यहां एक ऐसी चमत्कारी घटना का समाचार देने आया हूं जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसी कौन सी घटना घटी है प्रधान जी, हमें बताइए। प्रधान ने कहा, महाराज, हमारे गांव के पास के जंगल में एक विचित्र और दिव्य घटना घटी है। कुछ समय से वहां चंपा का एक पौधा और कई ऊंचे बांस के पेड़ अपने आप उग आए हैं। इन पौधों को किसी ने नहीं लगाया, वे स्वयं ही प्रकट हुए हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, इसमें कौन सा विशेष चमत्कार है। प्रधान ने निवेदन किया, महाराज, इन बांस के पेड़ों ने चंपा के पौधे को घेरे में लेकर जैसे उसकी रक्षा की हो। सबसे अधिक आश्चर्य यह है कि चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, लेकिन यदि कोई उन फूलों को तोड़ने की चेष्टा करता है तो वे फूल आकाश की ओर उठ जाते हैं। राजा ने गहन जिज्ञासा से प्रधान की बात सुनी। क्या और भी कोई चमत्कार है? राजा ने पूछा। प्रधान ने कहा, जी महाराज, उन फूलों में दिव्य सुगंध है और जब वे अपने आप नीचे गिरते हैं तो हम उन्हें उठा सकते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हें हाथ से तोड़ने का प्रयास करता है तो वे सभी फूल आकाश में उठ जाते हैं और उनसे मानव की आवाज में वार्तालाप होने लगता है। ग्राम प्रधान की बातों को सुनकर राजा और उनके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, पौधे कैसे मानव की आवाज में बोल सकते हैं? यह किस प्रकार का चमत्कार है? प्रधान जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वे पौधे वार्तालाप में क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान ने विनम्रता से कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तब चंपा के पौधे से मधुर स्वर में आवाज आती है, बांस भैया, यह व्यक्ति हमारे फूलों को लेने आया है, क्या मैं उसे फूल दूं या आकाश में लघु हो जाऊं? फिर बांस के पौधों से उत्तर आता है, ना बहना, लग जा आकाश। इतना कहते ही चंपा की डालियां आकाश की ओर इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी मनुष्य उन तक नहीं पहुंच पाता। ग्राम प्रधान ने आगे कहा, महाराज, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही लंबा डंडा क्यों न लाए, वह चंपा के फूल को नहीं छू सकता, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल चंपा के सुगंधित फूल स्वयं नीचे गिरते हैं, जिन्हें लोग एकत्र कर लेते हैं। हालांकि जो भी उन फूलों को तोड़ने का प्रयास करता है
उसे निराशा ही मिलती है। अब इस चमत्कार को देखकर गांव वाले इस पौधे को आकाश चंपा कहकर पुकारने लगे हैं। राजा ने यह बात सुनकर मंत्रमुग्ध होकर अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप तुरंत वहां जाकर इस चमत्कार की सत्यता का पता लगाइए और हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं स्वयं जाकर सत्य का पता लगाता हूं। इसके पश्चात मंत्री ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल पड़े। राजा और दरबारी इस रहस्य से चकित थे और इस बात को लेकर आशा और संशय के बीच उलझे थे। राजा ने मन में सोचा, यदि यह ईश्वर की लीला है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई गूढ़ सत्य होगा। इसके बाद वे अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गए, यह विश्वास रखते हुए कि मंत्री जी जाकर सत्य का पता लगाकर लौट आएंगे। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ गांव के उस स्थान पर पहुंचे जहां चंपा और बांस के पौधे थे। यह भोर का समय था और पौधों से उठती मधुर सुगंध वातावरण को आलोकित कर रही थी। उस दिव्य सुगंध ने मंत्री और अन्य ग्रामीणों को सम्मोहित कर दिया। मंत्री जी ने देखा कि प्रधान जी के बताए अनुसार चंपा का पौधा ठीक बीच में था और कई बांस के पौधे उसकी सुरक्षा के घेरे में खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं और उसके फूल आसानी से हाथों की पहुंच में थे। पौधे के चारों ओर सुगंधित फूल बिखरे पड़े थे। मंत्री जी चंपा के अद्भुत फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक चंपा के पौधे से मानवीय स्वर गूंजा, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में लघु हो जाऊं? यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। बांस के पौधों से उत्तर आया, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। मंत्री जी यह देख रहे थे कि यह आवाज वास्तव में चंपा और बांस के पौधों से ही आ रही थी। मंत्री का बढ़ाया हुआ हाथ जहां का तहां रुक गया और उन्होंने अनुभव किया जैसे उनका मस्तिष्क भी एक पल के लिए सुन्न हो गया हो। मंत्री जी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चंपा की डालियां धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गईं, इतनी ऊंची कि अब कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। वहां खड़े लोगों ने भी इस चमत्कार को देखकर भगवान का स्मरण किया। हे प्रभु, यह कैसी लीला है। मंत्री जी के हृदय में श्रद्धा उमड़ आई। चंपा के पौधे ने पुनः स्वर में कहा, हे बांस भैया, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की सेवा का दायित्व था, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनसे झुकना मत और एक भी फूल को इनके हाथों से स्पर्श न होने देना। चंपा के पौधे से निकली आवाज सुनकर मंत्री जी हतप्रभ रह गए। बहन चंपा, लग जा आकाश, कहने के साथ ही चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि मंत्री जी लाख प्रयत्नों के बाद भी एक भी फूल को छू न सके। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल ही रहे। तभी बांस के पौधों से एक और आवाज आई, मंत्री जी जाइए, आप राजकाज तो भली भांति संभालते हैं, परंतु किसी के प्रति आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधूरी रह गई है। आपने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारी मां रानी राजलक्ष्मी अपने गर्भावस्था के कठिन समय में कैसी स्थिति में थीं। आपने उनकी प्रसव पीड़ा की भी सुध नहीं ली, इसलिए अब आप यहां से लौट जाइए, क्योंकि आपकी इस उपेक्षा ने आपको हमारी दृष्टि में अपराधी बना दिया है। मंत्री जी इस रहस्यमयी आवाज को सुनकर स्तब्ध रह गए। एक ओर वह यह सोचकर अचंभित थे कि ये पौधे कैसे मानवीय स्वर में वार्तालाप कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आत्मग्लानि से भर उठे कि सचमुच उन्होंने रानी राजलक्ष्मी की देखभाल ठीक से नहीं की थी। अब उन्हें यह भी समझ आने लगा कि शायद महल में किसी गहरे षड्यंत्र का जाल रचा गया था, जिसका उन्हें आभास नहीं था। मंत्री जी ने पौधों से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे यदि कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे उसका प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। मुझे बताइए, मैंने कौन कौन सी गलतियां की और उन्हें सुधारने का मार्ग क्या है। परंतु अब उन पौधों में से कोई उत्तर नहीं आया। मंत्री जी ने बार बार प्रार्थना की और कई प्रश्न पूछे, लेकिन चंपा और बांस के पौधों से कोई आवाज नहीं आई। चंपा की डालियां अब भी आकाश की ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी अपने प्रश्नों के उत्तर न पाकर निराश हो गए। वहां से लौटते हुए मंत्री जी ने ग्रामीणों से कहा, मैं महाराज से अवश्य यह सारी बातें बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है
कि वे इस चमत्कार और रहस्य का पता लगाने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी राजधानी लौट गए और सीधे राजमहल में जाकर राजा से भेंट की। मंत्री जी ने राजा को प्रणाम कर चंपा और बांस के पौधों के बीच घटित घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने गहरी आत्मग्लानि से कहा, महाराज, मुझे आज एहसास हुआ है कि मैंने रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल नहीं की। उनकी गर्भावस्था के अंतिम समय में मुझे उनकी सेवा में रहना चाहिए था, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों को भूल गया। आज इन दिव्य पौधों की बातों ने मुझे यह समझा दिया कि मैंने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। मुझे लगता है कि महल में किसी ने रानी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा है और हमें अब इस रहस्य को जानना आवश्यक है। मंत्री जी ने दीन स्वर में कहा, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं उन पौधों के पास चलें। हो सकता है कि वे आपको कुछ ऐसा बताएं जो उन्होंने मुझसे नहीं कहा। इससे हमें सत्य का मार्गदर्शन मिल सकेगा और मैं अपने पाप का प्रायश्चित भी कर सकूंगा। राजा ने गंभीरता से मंत्री जी की बातें सुनी और कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां चलेंगे और रानियों को भी साथ ले चलेंगे। हम इस रहस्य का पता लगाना चाहते हैं। मंत्री जी राजा की इस बात से थोड़े आश्वस्त हुए, लेकिन उन्हें अब भी चिंता थी कि रानी राजलक्ष्मी के साथ हुए अन्याय का पूरा सच कैसे सामने आएगा। उन्होंने पुनः आग्रह किया, महाराज, यदि आप चाहें तो रानियों को अपने सामने न आने दें, लेकिन कृपया उन्हें साथ ले चलें। मुझे विश्वास है कि उस दिव्य स्थान पर पहुंचकर सत्य अवश्य प्रकट होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो हम उन्हें साथ ले चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वे मेरी दृष्टि के सामने न आए। राजा और मंत्री के बीच आकाश छंपा के रहस्य को जानने के लिए दिन और समय निश्चित कर लिया गया। यात्रा की तैयारी आरंभ हुई और नियत दिन पर राजा अपनी रानियों के साथ उस वन की ओर रवाना हुए जहां चमत्कारी चंपा का वृक्ष खड़ा था। सबसे आगे रथ में राजा और पटरानी बैठे थे और उनके पीछे 5 अन्य रानियों का रथ चल रहा था। राजा के दरबार के कुछ प्रमुख सदस्य भी उनके साथ थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासियों के साथ भेजा जाना था, लेकिन मंत्री जी ने उसे पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार के रथ में यात्रा करने की व्यवस्था की। अब मंत्री जी के हृदय में गहरी आत्मग्लानि थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने रानी राजलक्ष्मी की गर्भावस्था के समय उसकी देखभाल में चूक की थी। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो चुका था कि रानी ने राजा से कोई छल नहीं किया है, बल्कि वह स्वयं किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। काफिला धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा और गांव के पास आकर ठहर गया। ग्रामीणों ने राज्य परिवार का स्वागत श्रद्धा और उत्साह से किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा, रानियों और दरबारियों का समूह आकाश छंपा के पास पहुंचा। वहां के दिव्य वातावरण में मनमोहक सुगंध बिखरी हुई थी। चंपा के फूल भूमि पर बिखरे हुए थे और उनकी सुगंधित हवाएं सबका मन मोहित कर रही थीं। वहां उपस्थित सभी लोग इस दिव्यता से अभिभूत हो गए। राजा, जो इस रहस्य को समझने के लिए व्याकुल थे, रानियों के साथ बैठे, परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी ने राजा के समीप बैठने का साहस नहीं किया और मंत्री की पत्नी के पास जाकर बैठ गई। तभी पटरानी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं कुछ चंपा के फूल चुन लूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, अवश्य, आप फूल चुन सकती हैं। दूसरी रानी भी उत्सुकता से बोली, महाराज, इन फूलों की सुगंध इतनी दिव्य है कि मैं भी स्वयं को रोक नहीं पा रही हूं। कृपया मुझे भी फूल चुनने की आज्ञा दें। राजा ने देखा कि सभी रानियां चंपा के फूलों को चुनने के लिए व्याकुल हैं, इसलिए उन्होंने सभी को फूल चुनने की अनुमति दे दी। परंतु राजा ने पहले छठी रानी को फूल चुनने का अवसर देने का निर्णय किया और पटरानी से कहा, यह सबसे छोटी है, इसलिए पहले इसे फूल चुनने का अवसर दिया जाए। पटरानी ने महाराज की बात मानते हुए कहा, ठीक है, छठे नंबर की रानी, तुम पहले फूल चुन लो। छठी रानी प्रसन्न मन से चंपा के पास गई और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ फूलों के पास पहुंचा, अचानक चंपा के पौधे से एक मानवीय स्वर गूंजा, रानी रुकिए, आप हमारी अनुमति के बिना हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। इस आवाज को सुनते ही छठी रानी का हाथ वहीं रुक गया।
वहां उपस्थित सभी लोग चमत्कारी आवाज को सुनकर आश्चर्य से भर गए। फिर चंपा के पौधे ने बांस के पौधों से पूछा, बांस भैया, हमारी छोटी मां फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में लघु हो जाऊं? बांस के पौधों से गहन स्वर में उत्तर आया, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम भूल गई हो कि इन्होंने हमारी मां के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया था? इसलिए इनके बारे में मत सोचो, लग जा आकाश। इतना कहते ही चंपा की सभी डालियां ऊपर उठने लगीं और आकाश को छूने लगीं। छठी रानी निराश होकर पीछे हट गई और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गई। जब पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी रानियां भी चंपा के फूल तोड़ने में असफल होकर निराशा के साथ वापस अपने स्थान पर बैठ गईं, तब बारी आई पटरानी की। पटरानी ने आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ चंपा की ओर बढ़ाते हुए कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराज की पटरानी हूं। इस राज्य में जो भी है वह सबसे पहले मेरे अधिकार में आता है और फिर मेरी अनुमति से अन्य किसी को मिलता है। इसीलिए हे चंपा, अपनी डाली नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। लेकिन जैसे ही पटरानी ने अपने हाथ बढ़ाए, चंपा के पौधे से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमें धमकी दे रही है और आदेश मानने के लिए कह रही है। अब आप बताइए, क्या हमें उसका आदेश मानना चाहिए? बांस के पौधे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ना बहन चंपा, इन्हें हम पर कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी है राजा की, लेकिन हम इस राज्य की प्रजा नहीं है। हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग के लिए बनाई गई हो। क्या तुम्हें याद नहीं? इन्हीं के आदेश पर हमारी मां रानी राजलक्ष्मी को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा था। इन्होंने ही हमें वन में मरने के लिए भिजवाया था। एक रानी राज्य की माता होती है और उसकी प्रजा उसकी संतान की तरह होती है, लेकिन इन्होंने कभी अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। ये महारानी बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने माता होने का धर्म नहीं निभाया। इनके हाथों में अपने पवित्र फूलों को देना तो दूर, इन्हें तुम्हें छूने भी नहीं देना चाहिए। इसलिए हे बहन, मत झुको, आकाश में ही ऊंची रहो। यह सुनते ही चंपा की डालियां फिर से आकाश की ओर उठ गईं, इतनी ऊंची कि पटरानी उन्हें छू भी न सकी। लज्जा और अपमान से पटरानी का सिर झुक गया। राज्य के सभासदों, ग्रामीणों और प्रजा के सामने इस अपमान ने पटरानी को भीतर तक झकझोर दिया। हे प्रभु, मैं इस चंपा को दंड भी नहीं दे सकती, उसने मन में सोचा। क्रोध में वह चाहती थी कि बांस और चंपा के पौधों को कटवा दे, परंतु यह जानते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकती, वह चुपचाप वापस अपने स्थान पर बैठ गई। अब राजा स्वयं उठे और धीरे धीरे चंपा के पौधे की ओर बढ़े। उन्होंने सम्मान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए और फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उनका हाथ फूलों की ओर बढ़ा, चंपा के पौधे से एक दिव्य आवाज गूंजी, नहीं महाराज, आप यह भूल मत कीजिए, मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी, चाहे मेरे भैया अनुमति भी दे दें। इसलिए आप अपने हाथ पीछे खींच लीजिए और फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह चंपा मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यह मुझे फूल तोड़ने से रोक रहा है? राजा ने विनम्रता से पूछा, मैं इस राज्य का राजा हूं, जिसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और उनकी देखभाल करता हूं। मैंने कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर तुम मुझे फूल तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? इस पर चंपा की डाली से फिर एक करुणामयी आवाज निकली, महाराज, आप अपनी प्रजा को संतान मानते हैं, लेकिन आप उन्हीं पर विश्वास करते हैं जो आपके सामने बातें करते हैं। आपने कभी स्वयं सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। आपने प्रजा की चिंता की, लेकिन अपनी संतान की कभी सुध नहीं ली। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी अपनी संतान कहां है? आपने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि रानी राजलक्ष्मी के साथ क्या हुआ? आपने अपने राज्य की सुरक्षा की बात की, लेकिन गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी के विश्वास को ठुकरा दिया और उसे धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। क्या यह न्याय है महाराज? चंपा के पौधे से निकली दिव्य आवाज ने राजा के हृदय को झकझोर दिया। महाराज, आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन आपने अपनी स्वयं की संतान और अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं की। आप युद्धों में व्यस्त रहे, परंतु रानी राजलक्ष्मी, जो आपके जीवन का आधार थी, उनकी देखभाल नहीं कर पाए। इस प्रकार
आप भी अनजाने में हमारे विनाश के षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। राजा के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। वह चुपचाप अपने स्थान पर लौटकर बैठ गए, गहरी सोच में डूबे हुए। तब मंत्री जी ने राजा से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो हम रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास भेजें। शायद वह कुछ रहस्य उद्घाटित कर सके। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही पटरानी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों नहीं टूटे वे इस धोखेबाज रानी के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। राजा, जो पहले ही मन पछता रहे थे, अब चंपा की दिव्य बातों से और भी अधिक संशयग्रस्त हो गए। उन्होंने सोचा, क्या सच में रानी राजलक्ष्मी किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है? अंततः उन्होंने अपनी शंका को दूर करने का निर्णय लिया और मंत्री जी को अनुमति दी। ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाएं और फूल तोड़ने के लिए कहें, राजा ने आदेश दिया। मंत्री जी ने रानी राजलक्ष्मी से कहा, रानी साहिबा, आप एक बार जाकर प्रयास तो कीजिए। यदि फूल नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको इससे कोई संकेत प्राप्त हो। रानी राजलक्ष्मी ने थोड़ा संकोच किया, क्योंकि चंपा के फूल अब भी आकाश की ऊंचाई पर थे। मेरे हाथ उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने चिंता व्यक्त की। मंत्री जी ने विनम्रता से कहा, रानी जी, डरिए मत, सभी ने प्रयास किया है, यहां तक कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ सके, लेकिन आप एक बार प्रयास तो कीजिए। रानी ने साहस जुटाया और धीरे धीरे चंपा के पौधे के पास पहुंची। उन्होंने स्नेहपूर्वक चंपा के तने को छुआ और अपनी उंगलियों से प्यार से उसे सहलाने लगी। जैसे ही रानी ने चंपा को स्पर्श किया, उन्हें एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, मानो उनका हृदय प्रेम और शांति से भर गया हो। तभी चंपा के पौधे से एक भावुक आवाज गूंजी, हे भैया बांस, हमारी मां ने हमें छुआ है। उनकी कोमल उंगलियों का पहला स्पर्श पाकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मैं आज भाव विह्वल हूं। बांस के पौधों ने उत्तर दिया, बहन चंपा, यदि यह हमारी मां है तो अपने पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दो। मां के चरणों में स्वर्ग होता है, अपनी भावनाओं को रोकना मत। यह सुनते ही चंपा की सभी डालियां नीचे झुक गईं और रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूने लगी। एक चमत्कार हुआ, चंपा के फूलों की वर्षा रानी के ऊपर होने लगी। रानी राजलक्ष्मी का सिर से पांव तक चंपा के सुगंधित फूलों से ढक गया। वह भाव विह्वल होकर रोने लगी और चंपा की डालियों को अपने हाथों से सहलाने लगी। उनके आंसू बहते जा रहे थे, मानो वर्षों का दुख अब प्रेम की वर्षा में बह रहा हो। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग, राजा, मंत्री, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा, हे दिव्य वृक्षों, तुम कौन हो? क्या तुम देवता हो, किन्नर हो या किसी और लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु रानी राजलक्ष्मी के ऊपर प्रेम पूर्वक फूलों की वर्षा क्यों कर रहे हो? कृपया मुझे बताओ, इसका अर्थ क्या है? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। चंपा के पौधे से एक भावुक और गूढ़ आवाज गूंजी, राजन, मैं और ये 6 बांस आपकी और रानी राजलक्ष्मी की संतान है। हमारा जन्म एक साथ हुआ था, 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन। जन्म के समय हमारी मां रानी राजलक्ष्मी अत्यंत पीड़ा में थी। उन्होंने पटरानी और महल की महारानी से सहायता मांगी थी, लेकिन पटरानी ने निर्दयता से कहा, अपना सिर कोठी में डालकर खड़ी हो जाओ। कोठी इतनी ऊंची थी कि मां ने पानी के घड़े में सिर डालकर राहत पाने की कोशिश की, परंतु घड़े का मुंह छोटा था, इसीलिए वह केवल उस पर सिर टिकाकर कराहती रही। उनकी पीड़ा और बेबसी को देखकर भी किसी ने उनकी सहायता नहीं की, परंतु ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहनों ने उसी कठिन अवस्था में जन्म लिया। महारानी का इरादा यह था कि यदि मां ऊंचाई से बच्चे जन्म देंगी तो हम सभी गिरकर मर जाएंगे, लेकिन ईश्वर की लीला अपरंपार है। हम सब जीवित बच गए, परंतु हमारी मां उस पीड़ा से बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद पटरानी ने एक दाई को बुलाया और उसे लालच देकर आदेश दिया कि हमें मारकर जंगल में कहीं जमीन में गाड़ दे। फिर उन्होंने ईंट पत्थर मां के पास रख दिए ताकि मां को कभी पता न चल सके कि उनके बच्चे जीवित हैं। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया
और मां को धोखेबाज मानकर उन्हें दंडित कर दिया। राजा ने गहरी चिंता से पूछा, यदि उस दाई ने तुम सबको मारकर गाड़ दिया था तो फिर तुम पौधे कैसे बन गए? चंपा ने कहा, महाराज, ईश्वर की लीला अचिंत्य है। जब वह दाई हमें मारने के लिए महल के बगीचे में गाड़ने जा रही थी, तभी उसे डर हुआ कि कोई उसे देख न ले, इसीलिए वह हमें इस वन में ले आई। लेकिन जैसे ही वह हमें गाड़ने के लिए कुदाल से मिट्टी खोदने लगी, आसमान से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन में उतरी। जब परियों की दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा लिया। परियों की शक्ति से तेज आंधी चल पड़ी और दाई हमें ढूंढती रह गई। जब हम उसे नहीं मिले तो उसने सोचा कि हम आंधी में कहीं उड़ गए। डर के मारे उसने महल में जाकर महारानी से झूठ कहा कि उसने हमें मारकर जंगल में गाड़ दिया है ताकि महारानी उसे मरवा न दे। इसके बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस के पौधों में और मुझे चंपा के फूल के पौधे में बदल दिया। उनकी कृपा से हम सबको अपनी पूरी स्मृतियां प्राप्त हैं और हम इस रूप में भी अपनी मां को पहचान सके हैं। राजा ने गहरी ग्लानि से भरे स्वर में पूछा, तो क्या तुम अब अपने असली रूप में लौट सकते हो? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, हां, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं, परंतु इसके लिए मां को हम 7 पौधों से एक एक पत्ती लेकर गोलाई में रखना होगा और परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करनी होगी, हे परी रानी, मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो, तभी हमारा असली रूप लौटेगा। रानी राजलक्ष्मी ने सभी पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया। फिर उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परी रानी, आपने मेरे बच्चों को अब तक संभाल कर रखा, मैं आपके उपकार को कभी चुका नहीं पाऊंगी। कृपा कर मेरे बच्चों को मेरे आंचल में लौटा दीजिए, मैं सदा आपकी सेवा और पूजा करूंगी। जैसे ही रानी ने यह प्रार्थना पूरी की, एक चमत्कार हुआ। चंपा और बांस के पौधे अचानक विलीन हो गए और उनकी जगह 7 सुंदर बच्चे प्रकट हो गए, 6 बालक और 1 बालिका। रानी राजलक्ष्मी ने दौड़कर अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने भी बच्चों को अपने हृदय से लगा लिया और आंसुओं से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने हमें हमारे बच्चों से मिला दिया। गांव के सभी लोग और महल के सभासद यह दृश्य देखकर भाव विह्वल हो गए। राजा ने वहीं पर दरबार लगाया और घोषणा की, 6 रानियां राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या का षड्यंत्र रचने की दोषी हैं, इसलिए मैं उनका परित्याग करता हूं और उन्हें मृत्यु दंड देता हूं। मंत्री जी राजा के आदेश के पालन के लिए तत्पर थे, लेकिन तभी रानी राजलक्ष्मी ने राजा से कहा, महाराज, आज का दिन मेरे लिए अपार प्रसन्नता का दिन है, मैं इसे किसी के लिए शोक का दिन नहीं बनाना चाहती, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन रानियों को मृत्यु दंड न दें। रानी ने आगे कहा, यदि हमने उन्हें दंड दिया तो इसका पाप हमारे बच्चों और हमारे राज्य पर सदा के लिए छाया रहेगा, कृपया इन्हें क्षमा कर दें। राजा ने रानी की करुणा से प्रभावित होकर कहा, रानी, आपका हृदय अत्यंत विशाल है, आपकी दया प्रशंसनीय है, परंतु राज्य के कार्यों में क्षमा का दुरुपयोग संकट खड़ा कर सकता है, इसलिए इन रानियों को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दिया जाएगा। वे जीवन भर बंदी रहकर एक समय का भोजन पाएंगी और कभी कारावास से बाहर नहीं आ सकेंगी। राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों और उपस्थित जनों को उपहार भेंट किए और अपने बच्चों के साथ राजधानी की ओर लौटे। इस बार रथ में राजा और रानी राजलक्ष्मी अपने 7 बच्चों के साथ बैठे थे और 6 रानियां सैनिकों के पहरे में पैदल चल रही थीं। राजमहल पहुंचने के बाद 6 रानियों को कारावास में डाल दिया गया। राजा और रानी ने अपने 7 बच्चों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत किया और अपने राज्य और प्रजा की भलाई में लगे रहे। ईश्वर की कृपा से रानी राजलक्ष्मी का जीवन फिर से प्रसन्नता से भर गया और पूरे राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सदा सत्य और धर्म के साथ होते हैं। बुरे कर्म करने वाले अंततः अपने कर्मों का दंड पाते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को प्रभु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जय महाकाल।